लॉ टॉपर्स हो या फिर किसी भी स्ट्रीम का टॉपर, नोट बनाने का तरीका उन सभी का सिमिलर होता है। वो बहुत ज्यादा अपनी कॉपी को डेकोर नहीं करते हैं, उसको सजाने नहीं लग जाते, वो सिर्फ उतना लिखते हैं जितना उनके मतलब की बात होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे कोई भी टॉपर अपनी कॉपी को लिखता है, कैसे अपने नोट्स बनाता है, कैसे शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स बनाता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य आप सभी का दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अक्रॉस दी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे कोई क्लास 12 का बच्चा देख रहा हो, सीवीटी यूजी का देख रहा हो, सीवीटी पीजी का बच्चा देख रहा हो। पर हाँ, लॉ टॉपर्स कैसे नोट बनाते हैं ये मैंने लिख जरूर दिया है, पर कोई भी टॉपर हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कोई एग्जाम निकाल रखा है, उसके नोट बनाने का तरीका क्वाइट सिमिलर देखने को मिलेगा। सबसे पहले कौन सी गलतियां नहीं करते, वो ये गलतियां नहीं करते कि पूरी की पूरी किताब उठा करके छाप लें। और ये क्यों नहीं करोगे आप? अगर आप पहली बार में किताब कोई पढ़ रहे हो एंड यू थिंक कि आप उसकी नोट्स बनाने लग जाओगे, तो इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। पहली बार सिर्फ रीडिंग करनी होती है, आपको इवन टच तक नहीं करना होता है बुक में भी। अगर आप सोच रहे हो कि आप स्केच लगा दो या फिर आप अंडरलाइन कर दो, डू नॉट डू दैट। फर्स्ट टाइम इट इज जस्ट फॉर रीडिंग। हाँ, अगर आप किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हो एंड टीचर ने रेफरेंस दिया है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड। क्योंकि जब आप पहली बार कोई बुक पढ़ते हो आपको लगता है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो कि सच्चाई नहीं होती है। दूसरी बात क्या है जी, राइट एवरीथिंग टॉट इन क्लास। हर एक चीज को लिख रहे हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं पढ़ाता हूं और कैसे आप उससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हर चीज नहीं लिखनी होती। मेक ब्यूटीफुल बट यूजलेस नोट्स, है ना, सुंदर है, लाल पीला हरा नीला कर लिया बट कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो आप चार पेपर कलर यूज नहीं करते हो, राइट। नेवर रिवाइज देयर नोट्स। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट मेक्स अ टॉपर्स नोट डिफरेंट? क्या चीजें हैं जो डिफरेंट बनाती है? सबसे पहले शॉर्ट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। शॉर्ट तो इतने ज्यादा होते हैं कि वो वन पेजर नोट बन जाते हैं, ठीक है ना। रिवीजन फ्रेंडली होते हैं, जिनको आप बार बार रिवाइज कर सको, और उससे एक्टिव रिकॉल आपका आना चाहिए कि जब आप एक वर्ड पढ़ो तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके दिमाग में आए, दैट इज एक्टिव रिकॉल। देन इजी टू अपडेट एंड एग्जाम ओरिएंटेड। इजी टू अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूरा पेपर भर दिया, पन्ना भर दिया, नॉट द राइट वे। हमेशा राइट में या फिर लेफ्ट में जगह छोड़िए जहां पर आप कुछ अपडेट ला सके, खास करके करंट अफेयर्स, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के लिए। One page of notes is equal to 10 pages of study material. This should be your aim while you are making the notes, right? Step 1 क्या? Read before you write. So first understand, identify important concept, focus on exam relevant information, only then start. अब ये जो लिखा है focus on exam relevant information, कैसे पता चलेगा? For that you have to go through the PYQs, because PYQs are the Bible to get to know whether this point is important or not. क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो उसके इर्द गिर्द के सारे एरियाज आप कवर कर लेते हो, तब आपको पता चलता है एग्जाम रेलिवेंट है या नहीं है। बहुत गहरी बातें बता रहा हूं और बहुत सहज तरीके से बता रहा हूं, प्लीज नोट देम डाउन। ओनली देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है ना। डोंट राइट व्हाइल रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। दूसरा स्टेप क्या है? यूज द 3 लेयर मेथड। क्या है भाई? कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, लेयर 1, एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तब आपको पता चलता है कि वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। राइट ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज, जो एरियाज आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं ना। फैक्ट्स वर्थ रिवाइजिंग, ऐसे फैक्ट्स जो आप बार बार रिवाइज कर सको। लंबे एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखने, एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखनी, अननेसेसरी डिटेल्स नॉट नीडेड। विजुअल नोट्स बनाने बड़ी जरूरी है। माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, टेबल्स बनाइए, कंपैरिजन चार्ट्स बनाइए। जैसे कि मैं वोकैब पढ़ाता हूं, है ना, मान लीजिए मैं वोकैब पढ़ा रहा हूं और मुझे बताना है, मान लीजिए मैं पॉजिटिव केस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मुझे नाउन का पॉजिटिव केस बनाना है कि यार कंपाउंड नाउन है हमारे पास, वी हैव कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन से मुझे पता है बीइंग अ टीचर की 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं लाइव। पहला, मुझे पता है कि कंपाउंड नाउन से प्लूरल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, मुझे पता है कंपाउंड नाउन से पॉजेसिव केस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे बस इतना लिखा था। अब जब किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड में एस या ईएस, मेन वर्ड में एस या ईएस जोड़ देना है। और जब मुझे पॉजेसिव केस बनाना है तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देना। दिस इज व्हाट आई डू, इतना ही करना है। अब आप लिखने में लगे पड़े हो, प्लूरल बनाते समय ऐसा करते हैं, दैट इज द रॉन्ग वे, ठीक है। फिर आप अपने केवल पन्ने भर रहे हो, ठीक है। माइंड मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, टेबल्स बनाइए और चार्ट्स वगैरह बनाइए जो आपकी हेल्प करेंगे। क्रिएट 1 पेज रिवीजन शीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले तो हर एक सब्जेक्ट का 1 पेज नहीं तो 2 पेज 3 पेज आपका तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 घंटे पहले भी एग्जाम से उसे रीड करें तो आपके दिमाग में एक्टिव रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। की कॉन्सेप्ट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीवाईक्यू इनसाइट्स, कॉमन मिस्टेक्स, जिसमें पीवाईक्यू इनसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपर का फॉर्मूला क्या है, इजी तरीके से देखते हैं। क्लास नोट देखें, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर 1 पेजर नोट, फिर रिवीजन शीट्स, मॉक टेस्ट, दैट इज इट। और ये मॉक टेस्ट जो होते हैं, यहां से आप कुछ नया सीखते हो, यू गो टू ऐड योर शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद जब आप लास्ट में एकदम कंसाइज करने का होता हो तब आप उसे 1 पेजर नोट में भी जाकर के एनरोल करते हो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है भाई? जब आप नोट बना रहे हो तो हर एक सोर्स पर रिलाई मत करो, है ना।
रीराइट मत करो सेम कंटेंट को बार बार, है ना, यूजिंग टू मेनी कलर्स, इग्नोरिंग रिविजन्स, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ज्यादा सुंदर नहीं बनाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ें उसे। रिवीजन नोट्स विद इन 20 आवर्स बनाइए, आफ्टर 7 डेज बनाइए और आफ्टर 30 डेज बनाइए। ये काम करना ही पड़ेगा आपको, ये काम करना ही पड़ेगा। एक महीने में 3 बार अगर आपने एक ही चीज नहीं पढ़ी है तो आपके दिमाग से चली जाएगी, आप मान करके चलिए, क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी चीज को रिटेन करती रहे। टॉपर डोंट स्टडी मोर, दे रिवाइज बेटर। यस, यहां पर की छुपी हुई है किसी के भी टॉपर बनने की या सक्सेसफुल बनने की, दे रिवाइज अगेन एंड अगेन। और रिवाइज करने का तरीका ये नहीं होता कि आपने कॉपी उठाई पढ़ना शुरू कर दिया, नो, दिस इज नॉट द रिविजन। फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, जिस टॉपिक के बारे में आप सोचने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको नोट्स बनाने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या लिख रखा है भाई, उसमें लिखा हुआ है सोवेरेंट, सोशल, ऐसे करके जो चीजें लिखी हुई है, फिर उसके बाद क्या क्या किसने बोला, सोल ऑफ द नेशन अहमदायतुल्लाह ने बोला था। तो ऐसे अपने दिमाग में लाओ, जो नहीं आया फिर नोट से उसको नोट करो, दैट इज द वे, ठीक है। कीप अपडेटिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब लास्ट बात यह आ जाती है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है, यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिखाए गए हैं ना, यहाँ पर माप एक 3 ईयर का है, ठीक है, 3 ईयर लॉ कोर्स है, विद बुक्स विदाउट बुक्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो रखी है। शिखर बैच आपके पास है, संकल्प 3.0 बैच भी आपके पास आ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे क्लैट के अगर आप स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप एनरोल करने जा ही रहे हो तो डोंट फॉरगेट कि आपको कोड लगाना है ADI80 सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी Aditya_भैया एंड दिस इज माय मेल आईडी aditya.tiwari@247.com, जिसके जरिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है बैचेस में ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। एनरोल करना इज वेरी इजी, Adda247 की साइट पर जाएंगे एंड देन आप यहां पर ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जाएंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जाम 5 इयर्स पर गए, क्लैट है, सीयूटी यूजी है, सीयूटी पीजी एलएलबी पर चले जाते हैं। यहाँ पर सीयूटी एलएलबी में आप जब जाओगे, सीयूटी पीजी एलएलबी, यहाँ पर आप देखोगे कोर्सेज हैं। जैसे आप इस कोर्स में एनरोल करने जा रहे हो तो बाय नाउ पर जाते समय आपने कोड कौन सा लगा देना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप मिल सके। वो कोड है ADI80 ADI80। आपने जैसे ही लगाया, आपको यहाँ को देखने को मिला कि आपने कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल चुका है, विच इज 43%। कोई भी डाउट है, मैंने आपको अपनी सारी चीजें बता दी है, ईमेल आईडी से लेकर के एवरीथिंग, यू कैन कनेक्ट मी। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही नोट्स बनाइए और जीवन में सक्सेसफुल हो जाइए। टेक केयर, जय हिंद गाइस।